नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, हमारे जो नी इंजरी के पेशेंट हैं उनमें कुछ पेशेंट्स के अंदर में लिगामेंट इंजरी के साथ में मेनिस्कस का टेयर भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेनिस्कस इंजरी क्या होती है और मेनिस्कस इंजरी के लक्षण क्या हैं, तो ये इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, मेनिस्कस है वो आपके घुटने में जो दो बोन हैं, ये फीमर बोन और ये टिबिया बोन, इन दोनों बोन्स के बीच में, जॉइंट के बीच में एक गादीनुमा स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इसको घुटने के मॉडल में देखें तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, गादी होती है। जो मेनिस्कस है वो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट रखता है। जैसे आप अपने घुटने पे लोडिंग करते हैं, जब घुटने को आप बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं, तो घुटने पे बहुत एक्सट्रीम लोड पड़ता है। तो ये जो मेनिस्कस है वो आपके घुटने में एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी में शॉकर्स होते हैं जो गाड़ी को ज़्यादा डैमेज से बचाते हैं, वैसे ही आपके घुटने को डैमेज से बचाने के लिए ये गादीनुमा स्ट्रक्चर्स होती है। सामान्य तौर पे किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में, या अगर आपका घुटना सडनली टर्न और ट्विस्ट हो जाता है, सामान्यतः ये स्पोर्टिंग इंजरी के अंदर में होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, सडनली रुकने की कोशिश करते हैं या अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो आपका घुटना ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में आपको मेनिस्कस में चोट हो सकता है। कुछ केसेस में ये घर पे भी आपको हो सकता है, जैसे आप सडनली बैठ के उठते हैं या मान लो आपका जो घुटना है वो एकदम से मुड़ जाता है और एकदम से डायरेक्शन चेंज होती है, तो उस केस में आपको मेनिस्कस टेयर हो सकता है। मेनिस्कस टेयर होता है तो आप उसको कैसे पहचाने कि मेनिस्कस में चोट भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके सामान्यतः 5 लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको घुटना टर्न और ट्विस्ट होगा, आपको इंजरी होगी, तो एक आपको पॉपिंग सेंसेशन या उसमें क्लिक की आवाज़ है वो आपको सुनाई दे सकती है। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि आपको पेन हो सकता है। ये जो पेन है वो सामान्यतः जो घुटने की जॉइंट लाइन है, मतलब अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये जो जोड़ है इसके आसपास में पेन रहता है। इसमें जैसे मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस होता है। तो जो मीडियल मेनिस्कस है वो अंदर की साइड में होता है और जो लेटरल मेनिस्कस है वो बाहर की साइड में रहता है। तो अगर आपको मीडियल मेनिस्कस का टेयर होगा तो आपके जोड़ के भीतर की साइड का, आपके पैर के भीतर की अंदर की साइड में जो पोर्शन है उस जॉइंट लाइन पे दर्द होगा। और अगर आपको लेटरल मेनिस्कस में चोट लगी है, उसका टेयर हुआ है, तो बाहर की साइड में आपको जॉइंट लाइन के आसपास में दर्द रह सकता है। इसके अलावा आपके घुटने में है वो सूजन आ सकती है। जो सूजन है वो इनिशियली बहुत कम हो सकती है और 24 से 48 घंटे, मतलब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर उठें तो आपको लग सकता है कि मेरी स्वेलिंग है वो कल से ज़्यादा बड़ी है। स्वेलिंग है वो सामान्यतः जहाँ पे दर्द है उस एरिया के आसपास, मतलब जॉइंट लाइन के आसपास लोकलाइज रह सकती है। कुछ केसेस में जिनमें थोड़ी सी ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में पूरे घुटने के ऊपर में सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा जो चौथा सिम्टम है वो ये है कि आपको घुटना है वो मोड़ने और सीधा करने, दोनों में से किसी एक में तकलीफ हो सकती है। या तो अपना घुटना आप मोड़ नहीं पा रहे हैं या आप अपना घुटना है वो सीधा नहीं कर पा रहे। इसका कारण ये होता है कि जो मेनिस्कस है वो आपका टेयर होके और जो बीच की जो पोर्शन है जॉइंट का, उसके बीच में आ जाता है, तो आप ये सब नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में जो 5वां बड़ा ही स्पेसिफिक सिम्टम है, मतलब जिससे अपन ये मोस्टली पहचान सकते हैं कि आपके घुटने में मेनिस्कस टेयर की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 90% है, तो उस सिम्टम को कहते हैं लॉक्ड नी। लॉक्ड नी का मतलब है जैसे आपके मेनिस्कस में नॉर्मली है वो मीडियल मेनिस्कस में ये ऐसा होता है कि जो अंदर की साइड की गादी है उसमें अगर बहुत बड़ा टेयर है, जिसको अपने बकेट हैंडल टेयर कहते हैं, तो वो अगर गादी है अगर फट के आपके जॉइंट के बीच में आ जाए, इसके बीच में आ जाए, तो ये जो आप घुटना है उसको ना तो आप सीधा कर पाएंगे ना ही आप मोड़ पाएंगे। तो ये दोनों ही मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, तो एक तरह की ये लॉकिंग हो गई है, आपका जो नी है वो लॉक्ड हो गया है। तो ये समस्या के अंदर में सामान्यतः आपको या तो जो जिसको चोट लगी है वो खुद ही अपना घुटना थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उसको, मतलब जो मेनिस्कस नोच के अंदर में आ गया, घुटने के अंदर में आ गया, उसको एडजस्ट कर लेता है सामान्यतः कुछ केसेस के अंदर में। कई बार ये जो मैनिपुलेशन है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैर सीधा नहीं कर पा रहा, पैर मोड़ नहीं पा रहा है, तो वो एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत भी उसको पड़ सकती है। कुछ केसेस में एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मैनिपुलेशन से ये सही नहीं कर पाते हैं, तो उस केसेस के लिए जो ये लॉक नी है वो एक इमरजेंसी सर्जरी के रूप में भी हो सकता है, जिसमें वो दूरबीन से भी उस मेनिस्कस को अपनी जगह पे लाके उसका रिपेयर या उसकी सर्जरी करनी पड़े। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि ये मेनिस्कस इंजरी के
नॉर्मली 5 लक्षण होते हैं जिनको देख के हम ये पहचान सकते हैं कि मेनिस्कस टियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेनिस्कस टियर का डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर आपको मेनिस्कस इंजरी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।